सच है तो दिखेगा। ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है। वाकई में दिल ये जिद्दी है और इन तस्वीरों को देखकर खुशी होती है। मन में एक और उत्साह, एक और उमंग और तरीके का जज्बा भी उमड़ पड़ता है मर्दानी को देखकर। जी हाँ, ये है झारखंड की मर्दानी, कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी तारा शाहदेव, जो फिर से एक बार मैदान में उतर चुकी है। साथ ही साथ रिंग में उतरकर वो पूरी तरह से इस मैदान में लड़ाई लड़ने को तैयार है। अपनी शूटिंग रेंज में उतर चुकी हैं तारा। क्या कुछ है मन में, क्या कुछ चल रहा है मन में, वो दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में। ये लम्हा मुस्कान से भरा था, भावुकता से लबरेज था, जोश और जुनून उफान पर था। ये एक योद्धा के मैदान में लौटने की खुशी बयां कर रहा था। एक मर्दानी का रण क्षेत्र में स्वागत हो रहा था। जिस तारा शाहदेव को पिछले 15 दिनों में आपने अपने टूटे हौसले से लड़ता देखा था, बिखरी जिंदगी को संवारने की जद्दोजहद करते देखा था, रांची की वही मर्दानी आज फिर मैदान में उतर गई। मौत से, दुनिया से, समाज से, समाज के हैवानों से एक हारी हुई बाजी जीतकर तारा फिर सितारा बनने की तैयारी में थी। कहते हैं हर स्पोर्ट्समैन हो या एक मैं स्टूडेंट भी हूँ, हर जगह पे गुरु का साथ होना, गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं जहाँ पे हूँ, हमारे गुरुदेव, उनके आशीर्वाद की वजह से हूँ। मुझे पता है कि जिस अंधेरे से निकली हूँ, जो भी हो रहा, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, आगे क्या होगा, बस इतना पता है उनका आशीर्वाद है तो बाकी सब कुछ अच्छा होगा। चेहरे पर गजब की मुस्कान थी, बदन पर लड़ाके की तासीर थी, सिर पर पिता का आशीर्वाद था और हाथ में वो बंदूक जिसका गुरूर तोड़ने की एक हैवान ने भरकस कोशिश की। पर अब उसी बंदूक से तारा मेडल पर निशाना साधकर दूसरों का गुरूर तोड़ने का दम रख रही है। पहला टारगेट है मेरा अब 18 से जो मैच है, क्योंकि मैं उसके लिए यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपना कोई भी एक भी पल इस चीज़ की वजह से जो अंधेरा था उसके लिए बर्बाद करूँ। मेरा टारगेट है ये। उसके बाद नेशनल्स आने वाले हैं और उसके दौरान मैं आगे बढ़ूंगी। जो ओलंपिक मेडल का जो एक आप कहते हो ना बहुत बड़ा टारगेट है, उससे पहले कई छोटे टारगेट्स आपको अचीव करने पड़ते हैं, तो हर एक स्टेप के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जिस दौर और वक्त से तारा ने अपनी वापसी की है, वहाँ तारा की जगह कोई और होता तो शायद हिम्मत और दम दोनों तोड़ देता, लेकिन तारा ने हार नहीं मानी। इसीलिए उस काले अध्याय को पीछे छोड़ आगे पूरे रेंज के साथ शूटिंग रेंज में आना ही उसके लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं। बस सब नहीं है। क्या कहते हैं, अगर किसी को दोबारा ज़िंदगी मिल जाती है तो एहसास कैसा होगा, ये एहसास एकदम वैसे ही है। मतलब मुझे नहीं पता, इससे बड़ी खुशी शायद मुझे ओलंपिक मेडल भी लेती तो नहीं मिल पाती, क्योंकि वो मेहनत से मिलती है। आप मौत से लड़के कहते हैं ना, मतलब पता नहीं किस चीज़ से आप लड़के आए हो यहाँ पे। एक मेडल भी उतनी खुशी नहीं देती जो आपको वो खुशी यहाँ पे आके मिल रही है। आज मैंने जब रेंज देखा ना तो मुझे लगा भगवान है कहीं पे। मैंने छोड़ दिया था उम्मीद कि शायद मैं अपनी राइफल को कभी छू भी नहीं सकती। मेरे लिए वो एहसास बहुत है। तारा को हम यूं ही मर्दानी नहीं कहते। फर्ज कीजिए जो तारा के साथ हुआ वो हम में या आप में किसी के साथ होता तो क्या करते। इसीलिए तारा को दिल सलाम करता है, उम्मीद करता है कि तारा देश की सबसे बड़ा सितारा बन जाए। न्यूज़ 11 के लिए कैमरा पर्सन कौशल के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है। तो ओलंपिक जीतने जैसी खुशी महसूस कर रही हैं खुद तारा शाहदेव। वाकई में ये जीत आसान नहीं थी जो जीत उसने हासिल की है, लेकिन अभी भी न्याय मिलना बाकी है। और क्या कुछ कह रही हैं तारा शाहदेव वो खुद सुनते हैं। उन्हीं की जुबानी उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आकाश भार्गव ने। यही वो शूटिंग रेंज है जहां तारा आई थी आंखों में एक सपने लिए।
ओलंपिक में जाने का वो सपना था, देश का, राज्य का नाम रोशन करने का वो सपना था। लेकिन यहीं तारा के साथ उस शख्स की मुलाकात हुई जिसने तारा की पूरी ज़िंदगी को ही बदलने का प्रयास किया। ये तारा का साहस है कि वो दोबारा उसी शूटिंग रेंज में है, उसी हौसले और जज्बे के साथ। तारा, वापस आकर यहाँ कैसा लग रहा है? ऐसे जैसे किसी मुर्दे को दोबारा सांस मिल जाती हो, क्योंकि जिस अंधेरे में चली गई थी वहाँ से कोई उजाला दिखाई नहीं देता था। आज मैं अपने रेंज पे हूँ तो मुझे लगता है कि शायद भगवान ने मुझे दूसरी बार जीने का एक मौका दिया है। कहते हैं ना, ज़िंदगी दी है, अब उसके साथ जीना चाहती हूँ। यहाँ वो शख्स मिला था जिसने ज़िंदगी में वो दुख दिए जिसकी कल्पना शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो यादें अब भी दिमाग में ताज़ा होंगी कि किस तरह से वो यहाँ आया, किस तरह से उसने अपने चेहरे पर एक नकाब लगाकर आपसे मिला। जी, हम ज़िंदगी को दो तरीके से ले सकते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जितना बुरा हुआ उससे बुरा मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता था। सच बोल रही हूँ, जब मैं पहली बार आई ना तो मेरा वो चेहरा याद आया, मैंने उसको अपनी अब ताकत बना लिया है। निगेटिव नहीं ले सकती, कमज़ोर मुझे पड़ना नहीं है। जहाँ मुझे जाना है मुझे सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। मैंने ये ठान लिया कि तुमने मुझे यहाँ से खींच के उस अंधेरे की तरफ ले जाने की कोशिश की, ले भी गए थे। मेरी चाहत ने, मेरे शूटिंग की जो कहते हैं ना शिद्दत से मैंने चाहा था, उस चाहत ने मुझे फिर वापस उस अंधेरे से खींच के वापस इस जगह पे लाके खड़ा किया है। तो भगवान ने कुछ तो सोचा है, और जब यहाँ आई हूँ तो आगे भी जाऊँगी। और कोई भी इंसान, सच मानिए, अगर आप चाहते हो ना, इंसान हो या कुछ भी, आप हैवान कह सकते हो, वो इंसान जैसे लोग, कोई भी काला अंधेरा आपको घेर नहीं सकता जब तक आप खुद को उस में घिरने नहीं देते। शुरुआत में जब आपने रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन पर कई तरह के आरोप लगाए थे तो कहीं न कहीं आपसे भी सवाल किए जा रहे थे कि क्या तारा के सारे आरोप सही हैं। हम लोगों से भी ये सवाल किए जा रहे थे कि आप एक लड़की के बयान को आधार बनाकर इतने बड़े बड़े लोगों का नाम इस केस में घसीट रहे हैं, लेकिन अब वो तमाम नाम अपनी पूरी सच्चाई के साथ सामने आ रहे हैं। और क्या कुछ दबा छुपा हो सकता है रकीबुल उर्फ रंजीत के नकाब के पीछे? याद होगा भैया, मैंने आप लोगों को कहा था, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ लम्हे हैं 40 दिन में जो मैंने देखा, क्योंकि मुझे विश्वास था। आप बिलीव नहीं करो, आप पूछते थे कि क्यों, मैंने बोला मैंने देखा है और इस चीज़ को साबित होना होगा, क्योंकि वो गलत नहीं है। सच वहाँ पे होता है ना डाउट, जहाँ पे आप गलत हो। मैंने देखा था, वो मैंने आपको बताया, और मुझे पता था। हर बार मैं आप लोगों को कह रही थी आप जांच करवाओ, क्या चीज़ सामने आएगा आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक इंसान, क्योंकि इसे घरेलू प्रताड़ना का मामला कह के मीडिया के सामने भी लाया गया था। आप लोगों के सहयोग की वजह से, आज देशवासियों के सहयोग की वजह से वो सारी बातें एक एक करके सच हो रही है। कई बातें अब भी दबी हुई है, कई चीज़ों को अब भी दबाया जा रहा है, लेकिन जो सीबीआई की जांच की मांग मैंने की है वो मुझे पता था, क्योंकि जहाँ से मैं आई थी वहाँ पे कैसे कानून के साथ खेलते हैं मैंने देखा था। मुझे पूरा विश्वास था ना कि ये होना है मेरे साथ, और मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर थी। आज भी आप सोच भी नहीं सकते हो भैया, ये कनेक्शन हर दिन ऐसे ऐसे लोग के नाम सामने आ रहे हैं कि मैं खुद नहीं जानती। मैंने तो पहली बार उनका नाम खुद सुना है, पर ये पता है कि इतने बड़े पोस्ट के लोग हैं, इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के लोग होते हैं, पता नहीं किस किस का नाम आ रहा है। मतलब मुझे लगता था ये सिर्फ झारखंड की बात है, पर ये तो पूरे इंडिया से जुड़ता जा रहा है। तो आप, मैंने कहा था ना, शायद एक सिस्टम है ये जो बोलते हैं कि हमारा सर्कल है जो पूरे देश में फैला है। तो बहुत बड़ी बात है कि शायद भगवान ने हमारे देश को एक मौका दिया है जागने का। आप जागो, और जिस तरीके से ये बातें आ रही है, जो सीबीआई जांच होगी तो हर गए मुर्दे वो उखाड़ते हैं, तो उखाड़ फेंकेंगे इन्हें भी। इनका जो जड़ है, जिसके बलबूते ये लोग ऐसे काम को अंजाम देते हैं, ऐसे जिंदगियां बर्बाद करते हैं, तो सबको सजा मिलेगी। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे अहम बात है, आप जैसे और भी मामले यदा कदा आते रहे हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जो बातें, जो सच्चाई सामने आई वो है जुडिशियरी का चेहरा। आज तक जुडिशियरी के चेहरे पर से नकाब नहीं हटाया जा सका था, आज वहाँ से भी नकाब हट रहा है। कितनी बड़ी ये जीत है? आप विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, जब मैं पहले दिन आई थी ना, आपने कहा ऐसा तो कुछ नहीं होता है, आप भागी क्यों नहीं, और ऐसा नहीं हो सकता। मैंने बोला सर, होता तो हमेशा से ऐसा था, लड़कियां बच के वापस नहीं आ पाती थी, जो आती थी वो हिम्मत नहीं जुटा पाती थी ये सोच के, क्योंकि मैंने देखा था दरवाजे खोल दिए जाते थे, जाओ किस कानून के पास जाओगी, वहाँ हम होंगे। तो वो हिम्मत आपके पास नहीं होता। मुझे नहीं पता भगवान ने हिम्मत, क्योंकि मेरी माँ की डेथ हुई है, मुझे पता है वो मेरे साथ नहीं है, पर मेरे पास हमेशा है। शायद उसने ये हिम्मत दी है कि मैं जिंदा हूँ, तब तो मैं आपको बता पाई। मुझसे ऐसे सवाल किए गए कि तुम्हें कैसे पता, और ये नहीं हो सकता। मैंने बोला भैया, अगर मैं जिंदा नहीं होती तो मैं भी उन लड़कियों की गिनती में होती। अगर मैं हिम्मत करके आपके सामने नहीं आती तो मैं उन लड़कियों की गिनती में होती, या तो मर गई होती या तो बेच गई होती। तो ये बातें जो आ रही है ना, जब तक आप सामने नहीं आओगे, एक आम आदमी, हर बार अगर हम डर के पीछे हटेंगे ना, तो ये देश हर पल के साथ खोखला होगा। ये जुडिशरी वाले
कहीं ना कहीं तो उनके पास था ना ताकत कि कोई हमारा सामना नहीं कर सकता, हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। आज आम आदमी को ये हिम्मत आया है, मीडिया को हिम्मत मिली आम आदमी की वजह से, मेरी वजह से या एक आवाज़ की वजह से, कि वो भी सवाल कर पा रहे हैं। मुझे पता है, मैंने देखा है, क्योंकि वो लोग कहते थे मीडिया वाले भी क्या कर सकते हैं, कोई मुझ पे उंगली नहीं उठा सकता, मतलब वो आप लोगों को हिलाने की ताकत करते हैं, धमकियाँ आती हैं, मैंने सब कुछ जाना है भैया, क्योंकि मैंने देखा है। आम आदमी को तो ये नहीं छोड़ते आप, तो फिर भी जिस तरीके से भैया सच बोल रहे हो, आप लोग जो काम कर रहे हो ना, मीडिया वालों का जो सहयोग है, हम आम आदमी को ये ताकत देता है ना कि आप क्या जुडिशरी कहते हो, कहते हैं ना बॉर्डर पे एक आम आदमी भी जाके गोली चलाने की ताकत ले आएगा, जो ताकत आप दिया है, आप लोगों ने दिया है। इस ताकत के साथ जुडिशरी क्या, हर वो सिस्टम जो पूरे इंडिया को करप्ट कर रहा है, उसे बाहर आना होगा, उसे जड़ से निकाल के फेंकने में हम आम आदमियों को, आप लोगों की सहायता की बहुत ज़रूरत है। आप एक बार फिर से शूटिंग रेंज में वापस लौट आई हो और राइफल आपके हाथों में है, निशाना लगाते वक्त क्या नज़र आता है? रकीबुल हसन का चेहरा, रंजीत सिंह कोहली का चेहरा, कौशल रानी का चेहरा, या फिर ओलंपिक का गोल्ड मेडल, या फिर ये तमाम चेहरे और गोल्ड मेडल एक साथ? ये वो पल होता है जब मैं अभी जिस तरीके से हूँ, मैं राइफ़ल उठा रही हूँ तो हर जगह पे दर्द है, मैं बैकबोन से मतलब खड़ी नहीं हो पा रही हूँ सही तरीके से राइफ़ल लेके। तो ये दर्द मुझे वो एहसास दिला रहा है कि तुम्हें कहाँ घसीट के ले गया था, और फिर वो हिम्मत दिलाता है ना कि आप आए हो, तो मुझे इस हिम्मत के साथ आगे जाना है। वो चेहरा मुझे हर पल घूमता है, लेकिन सच मानो कि ये जो काला टारगेट, हमारा रंग भी जो होता है ना टारगेट का काला होता है, पर इस काले के बाद एक ऐसा उजाला है जो ओलंपिक का गोल्ड है। और वो मनहूस चेहरे वो चेहरे थे ना जिसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो इन दोनों चेहरों में और दो काले रंग में बहुत फ़र्क होता है, डिपेंड करता है आप इस रंग को अपनी ज़िंदगी में कैसे लाते हो। तो तारा शाहदेव ने तमाम प्रकरण पर हमसे खुलकर बातचीत की और उनका ये सपना है कि वो जो बुरी बातें रही हैं, जो बुरी यादें रही हैं, उन्हें भूलने कहने का आशय ये नहीं कि वो उसे बख्श दें, उस शख्स को सजा दिलाने का जो अभियान उन्होंने चला रखा उसे छोड़ दें, बल्कि वो उस अभियान के साथ साथ ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल पा सके। इसी लक्ष्य और हौसले के साथ तारा शाहदेव दोबारा शूटिंग रेंज में लौट चुकी हैं। इनके जज्बे को हमारा सलाम है। कैमरा पर्सन कौशल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 रांची। तो मैदान में उतर चुकी है मर्दानी। वाकई में इस मर्दानी को देखकर गर्व होता है। हर उस लड़की, हर उस महिला को गर्व होना चाहिए जो सीख ले रहा है आज तारा शाहदेव से। तारा शाहदेव निकल पड़ी है घर से बाहर और सारे गमों को भुलाकर वो एक नई शुरुआत करने के लिए निकल गई हैं। अब चेहरे के हाव भाव को आप देख सकते हैं। चेहरे के हाव भाव को देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता कि लगातार 40 दिनों तक प्रताड़ना की शिकार रही तारा शाहदेव अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी कर चुकी हैं। साथ ही साथ अपनी शूटिंग रेंज में जितने आत्मविश्वास से लबरेज होकर वो दिखी, वो वाकई में काबिले तारीफ थी। एक मुस्कान, एक हल्की मुस्कान, आंखों में वही तेज, वही तर्रार, बातों में तेज तर्रार ये चेहरा, ये बातें और ये कॉन्फिडेंस तारा शाहदेव का बता रहा है कि अब वो लक्ष्य बना चुकी हैं और ओलंपिक्स उनका लक्ष्य है। ओलंपिक्स जीतना उनका लक्ष्य है। हम भी ये उम्मीद करते हैं, पूरा झारखंड, पूरा देश यही उम्मीद करता है कि तारा शाहदेव बढ़ती जाए, बस आगे बढ़ती जाए, अपने सारों गमों को वो भुलाकर आगे देखें। और शूटिंग रेंज में जिस तरह से वो उतरी हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ, वो कॉन्फिडेंस उनका बरकरार रहे। न्यूज़ 11 लगातार तारा शाहदेव की इन खबरों को दिखा रहा है और गर्व महसूस कर रहा है पूरा झारखंड, पूरा देश की एक लड़की किस जज्बे के साथ उतरी है मैदान में। कुछ महीने पीछे चले जाएंगे। 6 जून को मुलाकात हुई थी तारा शाहदेव की रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली के साथ। मुलाकात होने के 1 महीने के बाद यानी कि 7 जुलाई को उसकी शादी हो गई। शादी एक बहुत बुरा सपना बनकर सामने आई, लेकिन वही सारी बातें एक बार फिर से हम आपको सुनाना चाहेंगे। तारा शाहदेव की जुबानी क्या कुछ कहा था उन्होंने कि शादी के बाद क्या क्या बीता तारा के साथ। हमारी शादी हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, सबके सामने रेडिसन ब्लू में, और इन्होंने सब किया था, बस फेरा नहीं लिया था ये कह के कि मेरे पापा भैया की मृत्यु हुई है, उसके बाद मैं भगवान को नहीं मानता।
और मतलब ये नहीं कर सकता। बोले कि मैं किसी काली दुर्गा की पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि मतलब रजरप्पा मंदिर में ही मेरे बड़े भाई का मृत्यु हुआ था डूब के मरने से। तो ओम की पूजा करता हूँ मैं, ओम शक्ति को मानता हूँ, तो उसी को रख के हमारी शादी भी हुई थी। फिर इन्होंने बोला कि मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, तो दही का टीका लगा के किया। वहाँ पे उन्होंने ऐसे अपने आप को बचाया। आने जाने नहीं मिलता था, मतलब एक नई दुल्हन जैसे सस्ती है हिंदू में कि हम सिंदूर लगाते हैं, तो वो सिंदूर लगाने के लिए मना करने लगे जस्ट शादी के तीसरे चौथे दिन से ही, कि सिंदूर नहीं लगाना है, मंग टिक्का वो सब नहीं लगाना है, साड़ी पहनने नहीं दिया जाता था। तो ये नहीं समझ में आया था कि क्यों ये लोग, उस समय तक उतना भी नहीं था कि ये इस हद तक जाएगा बात। तो वो लोग एक काला कपड़ा, सूट सफेद, जो हम लोग के लिए अपशगुन माना जाता है, हम बोले कि हम 1.25 महीना तक नहीं पहना। तो वो बोले कि नहीं, अब तो हम जो बोलेंगे तुम वो पहनोगी। तो वो फिर सूट मतलब वैसा कपड़ा पहनाने लग गया मुस्लिम की तरह। फिर भी हम अपने जिद में कि नहीं मेरा ये है, हम सिंदूर बिंदी लगाएंगे। चूड़ी को खींच खींच के निकाल दिया जाता था कि ये सब तुमको नहीं पहनना है। फिर धीरे धीरे ये चीज बढ़ता चला गया। बोले ऐसे करते 5-6 दिन बीत गया, शादी का 8-9 दिन हो गया। फिर करीब 20-30 औरतें होंगी जिनके बीच बैठाया गया। वहाँ पे बोला गया कि आप बोलिए कि हिंदू धर्म खराब है और आप थूकती हैं उस धर्म पे। हम बोले हम ये सब नहीं करेंगे, नवरात्र आ रहा है, नवरात्र में व्रत रखेंगे। तो बोले आप गलत जगह आ गई हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रही हैं। तो क्योंकि वो माहौल ऐसा था, लग रहा था जैसे हमको कोई पाकिस्तान में ले जाके बैठा दिया। सिर्फ एक हिंदू उन लोग के बीच में था और हर तरफ से सिर्फ सारा नाम सुनाई दे रहा था। मतलब मेरा नाम ही खो गया था उस बीच में, तारा नाम। मतलब गोश्त बोल रहे थे कि आप गोश्त खाती हैं। हम आप लोग क्या कहना चाहते हैं, हम एक हिंदू है। हम बताएं उनको कि हम नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि हम क्षत्रिय राजपूत, हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं चिकन। तो वो लोग गोश्त ला के दिखा रहे हैं कि आप ये खा के देखिए, बहुत अच्छा है वो। तो फिर दम घुटना, क्योंकि आप एक अगर हिंदू तो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते उस चीज़ को। घबराहट हो रही थी, फोन कर रही थी अपने पति को। उस जगह पे टॉर्चर किया गया, लेकिन किसी भी कीमत पे वहाँ माने नहीं इस चीज़ को। फिर वहाँ से खींच के घर ले आया गया हमको कि तुम, फिर उसी दिन से मतलब शुरू हो गया वो कि तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे अंदर बहुत ऐठन है, इस तरीके से। तारा शाहदेव की इस कहानी को दिखाना हमारा मकसद ये नहीं है कि उसके जख्मों पर हम नमक छिड़क रहे हैं। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तारा शाहदेव किस नर्क से निकलकर जन्नत के सपने देखने लगी है। एक बार फिर से 1 महीने पहले चलेंगे, जब शादी के बाद के वो 40 दिन उसने किस प्रताड़ना को झेला था, उसने कितने दर्द को झेला था, वो सुनते हैं खुद तारा की जुबानी। कुत्ता से कटवाने के लिए की भी थी, एक बार तो कटवाई भी कि तुमको कटवा देंगे। तो मतलब किस जानवर तक को वो लोग नहीं छोड़ते थे, जानवर भी वहाँ अच्छे से था। दम घुट गया था एक दिन मेरा। फिर सोचे पूछते वो, फिर अचानक एक दिन सास बोलती है अब तुम, क्योंकि वो देख ली कि नौकर मेरा मदद कर रही है, मतलब उसके चलते हम अभी भी जी पा रहे हैं। तो वो बोल दी कि आज के बाद तुम किसी से बात नहीं करोगी। तो हम उनसे सवाल किए कि क्यों नहीं करेंगे। हम पूछे कि हम क्या करें, आप हमको बताइए। पहली बार हम उस दिन उनसे बोल पाए थे, क्योंकि हिम्मत टूट गया था मेरा। तो वो बोली तुम हमसे मुंह लगाओगी इसका, तुमको हम बताते तुम्हारा औकात क्या है। तो तुम समझ गया था या तो हम मर ही जाएंगे, लेकिन वैसे अब नहीं जिएंगे। हम बोले हाँ हम जानना चाहते हैं मेरा औकात क्या है। तो बोली रुको हम अपने बेटा को बुलाते हैं। हम खुद उनको फोन दिए, लीजिए आप बुलाइए। और वो इंसान आया भी, 15 से 20 मिनट में उसका बेटा आ भी गया, बिना कुछ बोले मारता चला गया बुरे तरीके से। और मतलब जानवर से ऐसे नहीं करते होंगे, हम ही पागल थे बहुत बड़े। वो मारता था, हम हाथ बचाने का कोशिश करते थे, वो बोलता था हम पति है तुम्हारे, हक है हमको और तुम हमको रोक भी नहीं सकती हो। मारता था, फिर चला जाता था। आता था तो प्यार से पूछता था दर्द हो रहा है, गलती हो गया हमसे। तो हम सोचते थे शायद उसको एहसास हो गया होगा कि वो गलत कर रहा है। तो पूछता था कहाँ दर्द है, हम बताते थे कि बहुत दर्द है कान में। तो बोलता था रुको हम दवाई देते हैं। फिर वहीं पे मारता था जोर से, इतने जोर से कि लगता था पर्दा फट जाएगा, खून बहने लगता। फिर उसको बोलता था कोई बात नहीं,
थोड़ा देर में ठीक होने दो। ऐसे हम पागल की तरह फिर पूछता था और कहीं दर्द कर रहा है, हाथ नहीं उठता था, बोलता था तेल मालिश करो, हम बोले दर्द हो रहा है, बोलता था चलो दवाई लगा देते हैं, फिर मारता था। तो ये थी कुछ दिनों पहले वाली तारा शाहदेव जो रो रही थी, कराह रही थी, दर्द की अपनी यातनाएं बता रही थी। लेकिन अब देखिए तारा बिल्कुल बदल चुकी हैं। एक गजब का कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। लक्ष्य बना चुकी हैं अपने शूटिंग रेंज को। उन्हें जीतना है ओलंपिक्स का मेडल, और वो मेडल जीतकर वो रकीबुल हसन उर्फ रंजीत सिंह कोहली के उस गुरूर को तोड़ना चाहती हैं। न्यूज़ 11 भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता है तारा शाहदेव को, और ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक कि उसे न्याय मिल नहीं जाता। इस टॉप स्टोरी में बस इतना ही। नमस्कार। बस खुद की ही सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये बुर्राता आते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हवा के कानों में जाके कहे किस्मत कितनी है। तुम बहुत जिद्दी है। ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, ये जिद्दी है, जिद्दी है, ये जिद्दी है। न्यूज़ 11 सच है।